नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में हलचल लाने वाली एक खबर इस वक्त सामने आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो सीडी कांड था वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की। मेवाराम जैन का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि इसके लिए पहले भी मेवाराम जैन के खिलाफ एफआईआर हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें एक पीड़िता जोधपुर एफआईआर कराने पहुंची थी और एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि मेवाराम जैन और उनके साथी ने उनके साथ दुष्कर्म किया और लगातार 2 साल तक उनके साथ दुष्कर्म करते रहे विधायक मेवाराम जैन। ऐसा आरोप पीड़िता ने मेवाराम जैन पर लगाया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने जब थाने पहुंची तो पूरा मामला बताया तो इस तरह से सामने आया कि मेवाराम जैन का कोई साथी पहले पीड़िता के पास गया, उसे नशे की दवाई पिलाकर 1-2 साल तक उसके साथ रेप किया, शोषण किया और फिर मेवाराम जैन भी वहां जाने लगे। मेवाराम जैन ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर महिला से ये कहा गया, जो पीड़िता है, पीड़िता ने बताया पुलिस को कि उन्होंने फिर और अपनी भावनाएं प्रकट की और कहा कि हमें और महिलाएं लड़कियां लाके दो। और ऐसे में पीड़िता ने जब मना कर दिया इन बातों से तो पीड़िता की 15 साल की बेटी के साथ ही मेवाराम जैन और उसके साथी ने दुष्कर्म किया, बलात्कार किया और नाबालिग जो बच्ची थी उसके साथ इन्होंने लगातार रेप करते रहे। और जब ये आने से मना करने लगे ये लोग तो इन्हें फार्म हाउस पर अगवा कर लिया। ऐसा आरोप पीड़िता ने मेवाराम जैन पर लगाया है। अब इस बीच एक सीडी वायरल हो चुकी है और ये सीडी कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंच चुकी है और आम जन के हाथ भी ये सीडी लग चुकी है। तो राजस्थान में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भवरी जैसा कांड राजस्थान की राजनीति में उभर कर सामने आ सकता है। दरअसल कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं वो पहले अब आरोप लग रहे हैं कि सत्ता के रहते हुए बचते चले गए, लेकिन जैसे ही सरकार बदली पीड़िता थाने में गई, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अब सीडी भी सबके सामने आ चुकी है। अब इस सीडी के बाद जब सीडी सामने आ चुकी है, पूरे सबूत अब मेवाराम जैन के खिलाफ हो चुके हैं, तो देखना है कि आखिर अब सरकार जाने के बाद मेवाराम जैन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या नाबालिग और एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में मेवाराम जैन जेल जाएंगे या फिर और किस तरह की कानूनी लड़ाई और कानूनी दावपेच मेवाराम जैन की तरफ से देखे जाएंगे, क्योंकि अभी तक मेवाराम जैन का कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया है उन्होंने जिसमें ये आरोप जुटलाए हों। लेकिन पीड़िता की ओर से लगातार एफआईआर के बाद तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं और ये आरोप भी मेवाराम जैन पर साफ साफ लगते हुए नजर आ रहे हैं कि मेवाराम जैन ने दुष्कर्म किया है, पीड़िता के साथ साथ उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले को दबा रही थी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई शय मिली हुई थी, इस वजह से ये मामला नहीं खुल पाया और कांग्रेस की सरकार जैसे ही गई उसके बाद ये मामला एक बार फिर से हाईलाइट हो चुका है और कयास यही लगाए जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि एक बार फिर से राजस्थान में भवरी कांड जैसी घटना सामने आ सकती है, क्योंकि सीडी यहाँ भी मेवाराम जैन की खुल चुकी है और सीडी भवरी कांड में भी सामने आई थी। अब देखना है कि किस तरह से मेवाराम जैन की मुश्किलें आगे और बढ़ती जाती हैं, लेकिन एक बात तय है कि मेवाराम जैन पर आरोप साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि सीडी एक बड़ा सबूत जो सबके सामने है और शायद अब ये सीडी दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली कांग्रेस का जो नेतृत्व है उनके भी मामले, ये जो पूरा मामला है वो संज्ञान में आ चुका है। तो पार्टी के साथ साथ अब कानूनी कार्रवाई भी मेवाराम जैन पर होती हुई नजर आ रही है। पूरा मामले में क्या कुछ अपडेट आती है, क्या कुछ होता है, वो हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।